गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश में घट रहे कोरोना के केस। दिग्विजय सिंह पर कसा तंज। कहा, समर्थकों के लिए एक और नंबर किया होगा जारी ताकि मिस्ड कॉल को मिल सके समर्थन। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की विवादित पोस्ट पर गरमाई सियासत। भूपेंद्र गुप्ता ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, यादव को मंत्री पद से हटाना चाहिए। सरगुजा में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। नेहरू युवा केंद्र ने रोको टोको अभियान की शुरुआत। एनएसएस और स्काउट गाइड के छात्र अभियान चलाएंगे। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पर एफआईआर दर्ज। भोपाल में एक्ट्रेस ने कहा था, मेरी ब्रा का साइज ले रहे भगवान। गृह मंत्री ने जताया था ऐतराज। और मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट जारी। अगले 2 दिनों में और पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। सर्दी के सितम से लोगों का निकल रहा दम। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राजगढ़ जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक माह में दूसरा तूफानी दौरा है, जिसमें सीएम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्हें सुझाव देंगे। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पिपलिया कला गांव में भाजपा सरकार का विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जन जागरण यात्रा निकाली गई थी। उसी गांव में मुख्यमंत्री बूथ स्तर के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं को सुझाव देंगे। वहीं राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 7,763 से ज्यादा प्रकरण सामने आए हैं। वहीं 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अब प्रकरण घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में 71,000 से ज्यादा टेस्टिंग की गई है। वहीं श्वेता तिवारी के बयान पर कहा कि 295(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों के लिए एक और नंबर जारी किया होगा ताकि मिस्ड कॉल को समर्थन मिल सके। मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 7,763 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने गंतव्य और घरों की ओर जाने वाले 10,016 लोग हैं। एक्टिव केस की संख्या 67,945 वर्तमान में है। मैं यहां आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रदेश का, कि ये जो 7,763 आज नए आए हैं, ये हमारे बीच में पीक पर 11-12 हजार तक पहुंच गए थे। जो घट रहे हैं, जैसे हमारे एक्टिव केसों की संख्या लगभग 90,000 के आसपास तक आई थी, जो अब घटकर 67,000 पर आई है। इसी तरह से ठीक होने की संख्या आज एक्टिव केस 7,000 हैं और ठीक होने वाले 11,000 हैं। ये तीनों विषय आपके माध्यम से प्रदेश में मैं इसलिए भेजना भी चाहूंगा कि कोरोना थमता जा रहा है। सूरजपुर जिले में अवैध रेत परिवहन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। रेत के ओवरलोड परिवहन के चलते सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार रोजाना सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड रेत का परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है। प्रशासन को हमने कई बार आवेदन देकर शिकायत भी की है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सड़क की मरम्मत कराने की भी मांग की है और सड़क मरम्मत नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आए थे ग्रामीण लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से ज्ञापन दिए हैं, इससे पूर्व में भी दिए हैं। कलेक्टर साहब के संज्ञान में मैं रख दिया हूं और माननीय मंत्री जी को भी संज्ञान में रखा हूं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ओवरलोड गाड़ी को बंद करेंगे और जो रोड खराब है उस रोड को बहुत तत्काल बनवाएंगे। लोगों को रोज़ तबीयत भी खराब हो रहा है, एक्सीडेंट भी होते रहता है। हम लोग का यही मांग है कि या रोड को सुधार करवा दें और नहीं तो हम लोग फिर चक्का जाम करेंगे। इस विषय में 2-3 बार चक्का जाम
एक बार और किए थे पहले, कुछ दिनों पहले, तो ऊपर रिपेयरिंग कराए और फिर वो बरसात से पहले टूट गया। और इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया है रोड में, बालू वाला गाड़ी पूरा 70 टन 80 टन लेके रोड में जा रहे हैं, टूट जा रहा है रोड। और शासन प्रशासन से बार बार हम लोग जाके गुहार लगा रहे हैं। प्रतापपुर में भी गए एसडीएम साहब के पास, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। अब कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं, देखिए यहाँ क्या होता है। सर, एक तरह से देखा जाए तो बनारस रोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को आने जाने में, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रक लोग हैं उन लोग इतना ओवरलोड लेके चल रहे हैं कि पूरा रोड को मतलब धजिया उड़ा दिए हैं, है ना। तो लोगों को दिक्कत हो रहा है। और 2-3 दिन पहले मैं आ रहा था धोंधा साइड से, तो मेरे जस्ट सामने एक बाइक वाला आ रहा था, आगे आया मेरे सामने से, और रोड में इतना ज़्यादा गड्ढा था कि उसका बाइक एक्सीडेंट वहीं पे हो गया, है ना। तो उसके सर पे इतना ज़्यादा चोट लगा कि बेचारा अब न जाने कैसा किस स्थिति में रहा होगा, मैं तो नहीं जान पाता हूँ। उसको तत्काल हम लोग लेकिन वो हॉस्पिटल के लिए रेफर किए, वहाँ से एम्बुलेंस बुला के। मतलब लगातार दुर्घटना का संभावना बने रहता है। लगातार हो रहा है सर दुर्घटना वहाँ। क्या चाहते हैं आप? क्या सर, हम लोग चाहते हैं कि रोड अच्छा बन जाए और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार केवल मंत्रालय के नाम बदल सकती है, प्रदेश के हालात नहीं बदल सकती। पूरा मध्य प्रदेश माफिया, अपराध और भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बच्चियों को डर लगता है, इस तरह के हालात बने हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में केवल और केवल भ्रष्टाचार मंत्रालय बनाया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के नाम हो। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल हो गई है और जनता अब इस भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। भाजपा सरकार केवल मंत्रालय के नाम बदल सकती है, प्रदेश के हालात नहीं बदल सकती है। पूरा मध्य प्रदेश माफिया प्रदेश बना हुआ है, अपराध प्रदेश बना हुआ है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बच्चियों को डर लगता है, इस तरह के हालात बने हुए हैं। भाजपा सरकार में केवल और केवल भ्रष्टाचार मंत्रालय बनाया जाना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के नाम हो। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल हो गई है और जनता इस भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर नेहरू युवा केंद्र द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत एनएसएस और स्काउट गाइड के छात्र जिले भर में जागरूकता अभियान चलाकर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, जिसकी शुरुआत कलेक्ट्रेट कार्यालय से की गई। हालांकि पहले चरण में शहरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। हमारे एनएसएस के और एनवाई के स्काउट गाइड के बच्चे हैं, यूनिसेफ से बच्चे हैं हमारे, सबके सहयोग से हम आज रोको टोको अभियान चालू कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य हमारा एकमात्र यह है कि लोगों को केवल मास्क बांटना नहीं है, लोगों को हम आदत में शामिल करवाएंगे कि वो हमेशा अपने सुरक्षा का ध्यान रखें और मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करके रखें, बीच बीच में हाथ धोएं और कोई भी लक्षण दिख रहा है तो वो तुरंत जाके अपना जांच भी करवाएं। और जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है वो टीकाकरण अपना करवा लें। पूरे शहर भर में चलाएगा ये पूरे ज़िले में चलेगा सर। अभी हम शुरुआत शहर से कर रहे हैं, फिर ये ब्लॉक से गांव तक भी जाएगी। कितने लोगों की टीम है आपको? सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुंदीकला में 1 जनवरी को 2 गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया था। वहीं पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की, जिस वजह से आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल गई है, जिसकी वजह से पुलिस की कार्यप्रणाली से पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका। इसके विरोध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुंदीकला की जो घटना थी 1 जनवरी की, वो घटना अभी तक देख रहे हैं कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जनता डर में है और भय में है, जो पीड़ित परिवार भी है ये भय में है। तो आज एसपी कार्यालय एसपी सर से आके हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा यहाँ अंबिकापुर की पूरी महिला टीम आई हुई है कि शीघ्र उन आरोपी का जो भी लड़की का बयान हो चुका है और उसका चालान पेश करिए और उसको सख्त यानी सजा दी जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ महिला मोर्चा ज्ञापन देने आई।
पूरा ग्रुप लेके एक घर में एक बच्ची को मारे और उसके साथ छेड़छाड़ किए और उसको उठा के गाड़ी में बैठा रहे थे और उसको लेके FIR दर्ज करने गए तो उस परिवार को दबाकर उनका सही धारा नहीं लगा और जो धारा लगा उसे अपराधी को छोड़ दिया गया और 10 तारीख को 164 धारा के आधार पे उसका बयान हुआ, लेकिन आज तक उसका डेयरी पेश किए हैं न उन पे कार्रवाई करके गिरफ्तारी कर रहे हैं। सरगुजा जिले में धान खरीदी के दौरान किसानों से मजदूरी भुगतान के नाम पर रकम वसूलने का मामला लगातार सामने आ रहा है। मामला धान खरीदी केंद्र परसा का है, जहां किसानों से 8 रुपए प्रति बोरा वसूल किया जा रहा है। वहीं धान समिति प्रबंधक का कहना है कि शासन ने मजदूरों के लिए जो रकम तय की है वो मिल नहीं पाती है, जिस वजह से हमाल किसानों से प्रति बोरा के हिसाब से 8 रुपए मजदूरी भुगतान ले रहे हैं। वहीं इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। धान बेचने में तो पूरे प्रशासन ने इतना लापरवाही किया है, न बोरा है यहाँ पे, न यहाँ पे शासन के द्वारा कोई निर्धारित दर है। किसान कोई भी लेके आता है धान, उसको पर बोरी 8 रुपये देना पड़ता है, मतलब 40 किलो तौलाई का 8 रुपये देना पड़ता है। शासन के द्वारा कोई यहाँ लेबर व्यक्तिगत हमाली नहीं है। गांव के लोग कुछ यहाँ पे इकट्ठा होकर अपने किसानों को मदद करते हैं, मदद के नाम पे पर बोरी 8 रुपये लेते हैं। तो अभी आप कितना धान बेचने हैं? मैं अभी 90 कुंटल लेके आया हूँ। तो 90 कुंटल में 1800 रुपये मेरा देना पड़ेगा इनको। अच्छा, दे चुके हैं? नहीं, अभी मेरा जो तौलाई चल रहा है उसके बाद इनको मैं दूंगा। तो आप पूछे नहीं कि क्यों देना? शासन मैनेजर से बात हुई तो मैनेजर बताया कि शासन 8 रुपये पर कुंटल देता है, बाकी हम उसके अलावा दे सकते हैं, आपको स्वयं खर्च उठाना पड़ेगा। यहाँ एक्चुअल में जो 6 रुपये के हिसाब से हम लोग देने के लिए तैयार थे, उस रेट में लेबर लोग तैयार नहीं हुए। बाद बाकी किसानों के द्वारा लेबर गांव के ही हमालों को लाया जा रहा है। बाद बाकी मैं किसानों के खाते में 6 रुपये के हिसाब से पेमेंट डलवा रहा हूँ। सरकार कितना पैसा देती है? सरकार 9 रुपये देती है। उसमें से मान के चलिए रंग, स्टेंसिल, सुआ, सुतली वो सब पूरा लग जाता है। बाद बाकी 3 रुपये उसमें खर्च हो जाता है। बाद बाकी 6 रुपये के हिसाब से जो बच रहा है उसको किसानों को पेमेंट किया जा रहा है। तो 20 रुपये वाली जो बात है वो कैसे करते हैं? 20 रुपये किसान अपना स्वयं दे रहा है। बाद बाकी उनके खाते में जो उनका जो बन रहा है 6 रुपये के हिसाब से पेमेंट उसको डलवा रहे हैं बैंक खाते में। अभी तक कितनी खरीदी हो चुकी है और कितना उठाव हो चुका है? अभी तक 24,201 कुंटल 20 किलो खरीदी हो चुका है, जिसमें से मिलर को 14,240 कुंटल का उठाव हुआ है और संग्रहण केंद्र को 1980 कुंटल का। और अभी शेष धान बचे हैं 7,981 कुंटल 20 किलो। एक बोरा 60 रुपये। अच्छा, पलटी घेर के तौल के भर के छली मार। तो शासन की तरफ से कुछ पैसा आता है तो आप लोगों को नहीं मिलता है क्या? वो नहीं मिलता है। तो कभी नहीं मिला है? कभी नहीं मिला है। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से शासन द्वारा कुछ भी नहीं मिलता है? लेबर नहीं, पूरा बताइए इसको। नहीं दे रहे हैं। तो क्या करते हैं फिर? तो ये किसाने से हम ले लेते हैं और बाद में किसान का जो खाते में पैसा डलाता है 9 रुपया हिसाब से, मतलब किसान के खाता में चला जाता है। अच्छा, हाँ, अभी खिलत है, अब यहाँ मजदूरी नहीं है। एक बावजूद 8 रुपये देना पड़ी? नहीं देना पड़े। अच्छा, हमारे खिलत ही तो हाँ नहीं देना पड़े। और नहीं खिलना है तो देना पड़ी। कितना देता है? 20 रुपये कुंटल। 20 रुपये कुंटल? हाँ। तो कितना कुंटल बेच चुके हैं तो हिसाब से कितना पैसा दे सकता है? मैं दे हूँ मैंने कि 90 कुंटल में 50 कुंटल में 1000 और 40 कुंटल में 800। काबर देता तुम? तो अब लेबर मन कथे कि इतना भी ना हम नहीं करन। तो तुम यहाँ तो कुछ देना नहीं है जरूरत? तो बोला भाई हम नहीं जाना ना, आन थान धान तेकर कथे कि इतना दिया तो करब, तो हम मजबूरी में देना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14 से 28 जनवरी के बीच प्रदेश भर में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। डबरा जनपद सीईओ कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जीवंत सामुदायिक जीवन और नागरिकों की जिंदगी में आनंद का संचार करता है। आनंद उत्सव के तरह प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। आनंद उत्सव का उद्देश्य नागरिकों में सहभागिता एवं उत्साह को बढ़ाने के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना है। इस उत्सव के चलते डबरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आनंद उत्सव के दौरान युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया। वहीं बच्चों को, युवाओं को पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह की गतिविधियों में समाज के सभी आयु वर्ग के नागरिक, दिव्यांग आदि शामिल रहे। पूरे मध्य प्रदेश में
आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये 14 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में आयोजन था। जनपद पंचायत डबरा के अंतर्गत 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में कार्यक्रम रखे गए हैं। पूरे जनपद ग्रामीण क्षेत्र को 23 क्लस्टर में बांट के 3-3 या 4-4 ग्राम पंचायत का मिला के क्लस्टर बना के वहाँ पे खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीणों में आनंद का संचार हो और वो विभिन्न प्रकार के खेलों में हिस्सा ले सकें, सहभागी बन सकें। मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लुटेरों ने महिला के साथ लूटपाट की। पृथ्वीपुर के फुब्बारा तिलौगा के पास महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर लुटेरे भाग गए। मंगलसूत्र करीब 3 तोले का बताया जा रहा है। महिला एक शादी समारोह में शामिल होने पैदल जा रही थी। उसी समय बाइक सवार लुटेरे महिला का मंगलसूत्र छीनकर भाग गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी और अब सीसीटीवी फुटेज से घटना के तत्वों को खंगाला जा रहा है। जे हम लोग गए मट्टी के मान लेने के लिए, तो वहाँ आस पास जी लोग पीछे पीछे गए, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं किया कि जी लोग किसके लिए माने आए पीछे पीछे, तब भी नहीं किया। और फिर बाहर आए माने घर के पास आ गए, तब इन लोगों ने ऐसा धक्का दिया और छीना और बस लेके थे वो लोग। मोटरसाइकिल से। कितने लोग थे? 2, एक उतरा एक गाड़ी पे थे। क्या छीन के ले गए? मंगलसूत्र 3 तोला का। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। गरियाबंद पुलिस ने वन्यजीव पेंगोलिन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना पीपरछेड़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से भौंदी की ओर वन्यजीव पेंगोलिन को बेचने जा रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम तरुण ठाकुर बताया। वहीं उसकी तलाश लेने पर जिंदा पेंगोलिन पाया गया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। एक कस्टमर बन के उनके पास बनाकर भेजा गया और 7 से 8 लाख रुपए के बीच में इनकी आपस में बातचीत हुई। उनके द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की गई कि 1 लाख रुपया या कम से कम आधा कीमत हमें आप दिखाइए, उसके बाद ही हम आपको उसको माल दिखाएंगे। इसमें हमारी टीम के द्वारा कुछ पैसे बैग में भर के ले जाया गया और उनको दिखाया गया कि पैसा हमारे द्वारा लाया गया है। तो इस तरह से एक कस्टमर बन के जाने के बाद जब उससे पकड़े और पूछताछ किए और उसे इस साल का पेंगोलिन के बारे में एक वैधानिक दस्तावेज की मांग की गई, तो आरोपी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसको हिरासत में लेकर लिया गया। उसके बाद पूछताछ किया तो इसमें अपना नाम बताया कि तरुण ठाकुर, जो कि छुराछाड़ थाना क्षेत्र के रसेला का रहने वाला है, और जब उसने कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं दिया तो उसको हिरासत में लेकर वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 9, 39 का और 52 के तहत कार्रवाई की गई। जशपुर जिले के ग्राम पंचायत छातासराय में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना काल में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करवाया गया था, जिसकी मजदूरी भुगतान सरपंच और सचिव द्वारा नहीं दी गई है, जिसको लेकर पंचायत में धरना देकर बैठे हुए हैं। वहीं सरपंच और सचिव का कहना है कि सभी मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा वह पंचायत स्थल से नहीं हटेंगे। हमारे छातासराय पंचायत में 1.5 से 2 साल लगभग हो गया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत नाला का भी सफाई महिला लोग किए थे और उनका पेमेंट आज तक भी बहुत लोगों का नहीं मिला है और कुछ कुछ लोगों का मिला है। वो भी जैसे 1 महीना काम किए हैं तो किसी का 8 दिन का पैसा मिला है, कोई 20 दिन काम किया है तो किसी का 10 दिन का पैसा मिला है। और बाकी पैसा के लिए रोजगार गारंटी सचिव को बोलते हैं, सरपंच को बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं खाता में पैसा डाला गया है, और जब खाता में चेक करवाते हैं तो किसी का पेमेंट खाता में नहीं डलाया है। और ऊपर से हम लोग क्या है, शनिवार को सचिव जी को जाके आवेदन दिए कि इस विषय में हम लोग एक दिन मीटिंग करवाइए और हम लोग पूरा पब्लिक के साथ में उसका विचार विमर्श किया जाएगा, उसका जानकारी लिया जाएगा। जैसे जो भी काम हुआ अभी मतलब इन लोग का कहना है कि भुगतान अभी भी शेष है। इसके संबंध में हम लोग बीच में भी पूरा मिलान करवाए थे रोजगार सहायक के माध्यम से, तो उसके बाद में फिर मास्टर रोल बनवाया गया। तो इसमें मतलब अब खाता में उस रोजगार सहायक का कहना है कि पूरा जिसका भी मतलब शेष था उसका खाता में पैसा आ चुका है करके। ग्रामीणों का आरोप है कि खाते में पैसा भी तक नहीं है। हाँ, ये बात सामने आया है।
तो राशि का गमन बोलने से अभी मास्टर रोल एक बार नहीं, उसको पूरा मिलान फिर से करवाना पड़ेगा। उसके बाद में उसको सामने में मतलब बुलवाएंगे, अभी आ रहा है, उसके बाद में वो पूरा मिलान होगा, फिर स्पष्ट हो जाएगा उसमें। वास्तव में उसका कहना है कि पूरा जितना भी लेबर जो काम किए हैं उसका मास्टर रोल गया है और उनका पेमेंट खाता में आ गया है। हम छपरी मन में काम करे हैं तो पैसा उसका नहीं मिला थे, तो बोला थे सही सरपंच मन की नहीं हम तो पैसा डाल देते हैं, फिर नहीं डाला थे और चेक भी करवा थे तो कहा थे खाता में डाला गया, ऐसे करके घुमाते आते। कोई तो नहीं कहा थे कि नहीं उसमें डाला, ऐसे करके चेक करवा था तो बोलते हैं कि नहीं पैसा है ये नहीं है, ऐसे करके तो कैसे करना चाहिए वो। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की गणतंत्र दिवस पर की गई सोशल मीडिया पोस्ट अब विवादों की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अपनी तुच्छ शिक्षा का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से 60 रुपए महीने की पेंशन वाले, क्रांतिकारी भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले और राष्ट्रपिता की हत्या करवाने वाले के विचारों पर बीजेपी चलती है। साथ ही उन्होंने यादव को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। मोहन यादव यह नहीं जानते कि जिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संघ और भाजपा लिपटने की कोशिश कर रही है, उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और अपने पहले संबोधन में राष्ट्र के नाम पर उन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता की बधाई दी थी और कहा था कि उनके बिना आज़ादी का आंदोलन पूरा नहीं हो सकता। जो लोग माफ़ी खोर थे, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के 60 रुपये महीने की पेंशन में ही अपनी आज़ादी महसूस की, वो लोग नहीं समझ सकते कि गांधी का संघर्ष क्या था या जवाहरलाल नेहरू का बलिदान क्या था। जिन्होंने कभी 8 आने इस देश पर खर्च नहीं किए, वो क्या जाने कि अपनी 300 करोड़ की संपत्ति देश पर कुर्बान करने का मतलब क्या होता है। जिस महात्मा गांधी की 150 पाउंड पर सिटिंग की फीस थी, इतना बड़ा वकील जब अपनी ज़िंदगी छोड़कर चदरिया डाल कर आया तो उसने क्या खोया क्या पाया। भारत के लोग ऐसे कृतज्ञ संतानों को, जो देश पर कुर्बान हो जाने वाले लोगों की निंदा करने में 24 घंटे लगाते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि ताकि एक संगठन खुश हो जाए, ऐसे लोग देश के। कहा जाता है नेत्रदान महादान होता है। मनेंद्रगढ़ के लेदरी निवासी स्वर्गीय विजयराज सेठिया के निधन के बाद उनके परिजनों ने उनकी आंखें 2 अन्य लोगों को दान कर यह साबित कर दिया। नेत्रदान को लेकर उनकी बहू मोनिका सेठिया ने कहा कि इसकी प्रेरणा हमारे परिवार को 13 पंथ महासभा से मिली है। आज हमारा पूरा परिवार गर्व का अनुभव कर रहा है कि इनकी आंखों से 2 अन्य लोगों की जिंदगी में रोशनी आ सकती है। नेत्रदान महादान है, यह सभी जानते हैं। आज इसकी प्रेरणा हमें श्री जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा से मिली। उनका निर्देश आया कि अगर उनकी आंखें स्वच्छ सही हो तो आप यह नेत्रदान करके पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो मेरे देवर का हम लोगों के पास फ़ोन आया कि आप अपनी मम्मी से पूछो कि मम्मी करना चाहते हैं क्या। तो हम लोगों ने हमारे मम्मी जी से परमिशन ली और तुरंत ही नेत्रदान के लिए हमने सहमति जताई। और पापा की आंखें 2 व्यक्तियों को रोशनी प्रदान कर सकती है, इससे ज़्यादा पुण्य का कोई कार्य नहीं होगा। हम सभी परिवार वाले अति गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि हमने उनकी आंखों का दान करके महती पुण्य का कार्य किया है। 2 ज़रूरतमंदों को इससे रोशनी मिलेगी, जिनका जीवन आज अंधकार में था, उन्हें श्री विजयराज जी की आंखों से इस संसार को देखने के लिए मिलेगी। और मैं सेठिया परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, जो इन्होंने हिम्मत करके और अपने पिता की ये आंखें दान की। इसमें आप लोग को कैसे प्रोसीजर क्या था, कैसे आप लोग ये 13 पंथ महासभा से हमें ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ कि ये आंखें अगर दान की जाती हैं तो इससे जरूरतमंदों को रोशनी मिलेगी। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना की पुलिस इतनी सुस्त हो चुकी है कि उनके नाक के नीचे निरंतर चोरी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।
और जिम्मेदारों की इसकी परवाह तक नहीं है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने बाजार बंद कर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की जानकारी जब जतारा पुलिस और अनुविभागीय अधिकारी योगेंद्र सिंह भदौरिया को लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर मोर्चा संभाला और लोगों को शांत कराया और विगत दिनों हुई चोरियों का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। कि मोहनगढ़ में जो दहशत का माहौल बना हुआ है वो केवल पुलिस की नाकामी की वजह से बना हुआ है। पुलिस चाहे तो गड़े मुर्दे को भी उखाड़ सकती है, गड़े मुर्दे को भी उखाड़ सकती है पुलिस चाहे तो, लेकिन पुलिस की लापरवाही इतनी देखने को मिल रही है कि पुलिस को कहीं भी चोरी होती है तो फोन लगता है तो 1 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। किसकी लापरवाही है? पुलिस की लापरवाही है। इसलिए मेरा एसपी महोदय जी से यही निवेदन है, जो भी यहाँ स्टाफ है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। टीआई साहब को तत्काल हटा के लाइन में भेजा जाए, कोई फुल प्लस टीआई यहाँ पर भेजा जाए पावरफुल, ताकि हमारा गांव सुरक्षित हो सके। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि चोरियों पर लगाम लगे, हम लोग सुरक्षित तभी हो सकते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो भी स्टाफ है टीआई साहब है उसको तत्काल हटाया जाए। इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।